पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ प्रोसेस को हम लोग समझे थे। उस वीडियो में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन में एक जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड था और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। जिस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में केमोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक था, इसमें हम देखेंगे फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इट इज आल्सो टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। यानी जो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो ग्रीन प्लांट और ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये बात हमने पिछले लेक्चर में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन समझते हैं और डेफिनेशन से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, बोलता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये एक जटिल प्रक्रिया है बाय विच ग्रीन प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट मतलब व्हाट, यानी जिनके पास क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट कंटेन करते हैं, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो तीन टाइप के प्लास्टिड में हम लोग देखेंगे, तीन टाइप का प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहां से पूछता है। इसके पहले वाला तो बेसिक था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका इवेंट जो है कैसे कैसे वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या प्रोसेस को प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, देन कन्वर्शन एंड देन रिडक्शन। यानी एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, क्या चीज का एब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ एब्जॉर्प्शन करेगा, साइट क्या होगा, रिडक्शन सॉरी कन्वर्सेशन का किस चीज का कन्वर्शन होगा, और फिर रिडक्शन क्या होगा, किसका रिडक्शन होगा, कहाँ रिडक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट जो है वो उसके पास लीफ है तो सर प्लांट लीफ तो प्लांट सेल से बना होगा और प्लांट सेल के अंदर सर उसमें प्लास्टिड तो होगा। सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां से पता होगा आपको कि प्लांट सेल में प्लास्टिड होता है। उस प्लास्टिड के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट जो है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि दैट इज क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट जो होता है वो कौन सा था, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल यहाँ है, वही क्लोरोफिल सनलाइट जो आता है उस सनलाइट के रेस को ट्रैप करने का काम करता है, यानी उसको पकड़ने का काम करता है। उसको क्या करेगा, कैद कर लेगा, क्योंकि सनलाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। हम लोग बोलते हैं ना फोटोलाइटिक प्रोसेस, यानी लाइट को, फोटो यानी लाइट, फोटो मतलब टू खींच मेरी फोटो, वो नहीं, फोटो मींस लाइट एनर्जी, यानी सनलाइट का एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके फिर क्या करेगा, उसको उस एब्जॉर्प्शन के बाद कन्वर्शन का प्रोसेस आएगा, यानी सेकंड प्रोसेस में कन्वर्शन करेगा। पहला काम जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, ये फर्स्ट काम है फोटोसिंथेसिस का। सेकंड कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ व्हाट, बोला कन्वर्शन मींस उसको कन्वर्ट करना, बदलना, किस चीज में, किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करना। यानी यहाँ पे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन। तो कन्वर्शन में क्या, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मतलब लाइट एनर्जी जो है जो ट्रैपिंग किया है, एब्जॉर्प्शन किया है, उस लाइट एनर्जी से अब क्या करेगा, उसको एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बनाएगा। एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद वो क्या है, वो एक केमिकल फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो तो केमिकल एनर्जी है। तो उसी तरह का एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। बोल रहे ये कैसे होता है, बोलता है H2O का इसमें स्प्लाइटिंग होता है। H2O जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में किसमें टूटेगा, H प्लस आयन एंड O। यही O2 जो है इसको बैलेंस करने के लिए आप 4 कर दीजिए, यहाँ पे नहीं 4 नहीं 2 कर दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर दीजिए, 4 2 ठीक है, और यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कि वाटर ऑक्सीजन लिबरेट होता है, ये तो हम लोग पहले ही पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट का भोजन भी बनता है, ऑक्सीजन भी मिलता है, दोनों काम होता है फोटोसिंथेसिस में। तो जो ये ऑक्सीजन मिला वो कहाँ से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिलता है, तो बाय स्प्लाइटिंग ऑफ वाटर। This process is also called light phase of photosynthesis, इसी को light phase भी बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं कि कन्वर्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन
आयन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और यही ऑक्सीजन प्लांट जो है अपने लिप से बाहर रिलीज करते हैं थ्रू द स्टोमेटल पोर, एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये हम जानते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बोल रहा है सर रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, अब इसी का रिडक्शन में यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन में क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पिछले अभी जस्ट बताया हमने क्या, कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च है, ग्लूकोज है, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान बना रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब इस हाइड्रोजन आयन का यूटिलाइज होगा रिडक्शन करने में कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे CO2 अब लेगा प्लांट फोटोसिंथेसिस में, वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर चाहिए ना, अभी इक्वेशन लिखा था हमने, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो वाटर तो देख लिया, वाटर का क्या हुआ, वाटर टूटा हाइड्रोजन आयन में और ऑक्सीजन जो है लिबरेट हो गया। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड का बारी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसी हाइड्रोजन आयन के साथ ऐड होगा और होके बनाएगा C6H12O6, दैट इज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ठीक है, वो हम लोग समझेंगे ग्लूकोज जो है बनाता है, ठीक है, स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च और ग्लूकोज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट के फैमिली का मेंबर मानते हैं, इसलिए हम लोग इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोल रहे हैं, कभी स्टार्च भी बोल रहे हैं, कभी ग्लूकोज बोल रहे हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा समझना है कि कार्बोहाइड्रेट एक ग्रुप है जिस फैमिली के मेंबर हो सकते हैं स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ये सब। तो इसमें ग्लूकोज बनता है और ये जब स्टोर होता है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए हमने कभी ग्लूकोज बोला, कभी स्टार्च बोला और कभी कार्बोहाइड्रेट बोला। तो क्वेश्चन में पूछेगा द स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट इज तो स्टार्च, द फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है तो ग्लूकोज। ठीक है, ये चीज है, ये हमने देखा। अब रिडक्शन हुआ है CO2 का, रिडक्शन होकर क्या बना है, ये आपका ग्लूकोज बना है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता तो बोलते हैं सर उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो बोलते हैं रिडक्शन हुआ। तो यहाँ देखिए ये मॉलिक्यूल CO2 है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो सर क्या ये रिडक्शन नहीं होगा, दैट इज थर्ड प्रोसेस रिडक्शन। यानी इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, कौन कौन सा, एब्जॉर्प्शन, कन्वर्शन एंड रिडक्शन। फिर से रिपीट करेंगे, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ठीक है, जिस लाइट को यूज करेगा वो कन्वर्शन करने के लिए, किस चीज को, तो वो कन्वर्ट करे, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, मींस दे कन्वर्ट बाय यूजिंग लाइट एनर्जी H2O into H plus आयन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये थर्ड प्रोसेस जो होगा रिडक्शन, इसमें क्या होगा कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाइड्रोजन आयंस के साथ रिड्यूस करके रिडक्शन करा के उसका वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाएगा। और फाइनली हम लोग का फोटोसिंथेसिस का जो इवेंट है, सॉरी, जो फोटोसिंथेसिस का इवेंट है, उस इवेंट का जो लास्ट ये प्रोसेस है जिसमें वो ग्लूकोज, सॉरी, स्टार्च है वो बन जाएगा। ठीक है, अब फिर इसको कॉपी कर लो, फिर आगे पढ़ाते हैं, जल्दी कॉपी करोगे। चलिए, अब हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट मतलब उसका प्लेस कहाँ है, कौन सा इवेंट होता है, उसको हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एब्जॉर्प्शन है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होगा, क्लोरोफिल। ठीक है, और उसके बाद कन्वर्शन, कन्वर्शन का प्रोसेस अभी हमने देखा, लाइट एनर्जी को यूज करके H2O को तोड़ के H प्लस आयन और ऑक्सीजन में तोड़ने का जो प्रोसेस था, दैट इज splitting of water into H plus ion and O molecule. This process is called conversion. This process take place inside the thylakoid. Thylakoid सर क्या है, ये क्या क्या बता रहे हैं, thylakoid, वेलाकोइड। thylakoid देखिए, जो प्लास्टिड है, हमने देखा था जो प्लांट जो सेल होता है, उस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड में जो ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो उस क्लोरोप्लास्ट का हमने डायग्राम शो किया है। तो इस डायग्राम में अब जो ये पाइल्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उस पाइल्स को एक सिंगल कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है ये वाला, उस एक सिंगल कॉइन को बोलते हैं थैलाकॉइड। और इसी थैलाकॉइड में क्या होता है, कन्वर्शन का प्रोसेस होता है। इसी कन्वर्शन को हम लोग 1 सेकेंड थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। H2O का जो लाइट एनर्जी के से टूटता है H प्लस में और वो मॉलिक्यूल में, इसको कितना करते हैं, यहाँ पे 2 और 2 4 4
प्लस ये, ठीक है। तो ये वाला जो कन्वर्शन का प्रोसेस है ना सर, यही वाला तो कन्वर्शन थैलाक्वाइड में होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट फेज। लाइट फेज इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विदाउट सनलाइट ये तो टूटेगा नहीं, H2O जो है H प्लस आयन और O मॉलिक्यूल में टूटेगा नहीं। तो फिर इस प्रोसेस का जो करने का मेन जो कंपोनेंट है वो लाइट है। तो मेन कंपोनेंट जो लाइट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लाइट फेज का प्रोसेस है, यानी ये प्रोसेस लाइट में ही होता है, लाइट के प्रेजेंस में होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट फेज एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द थैलाक्वाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनल में, द पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द थैलाक्वाइड, तो क्या होगा लाइट फेज। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हिच व्हाट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज आल्सो टर्म्ड एज, ऑप्शन देगा तो उसमें क्या होगा लाइट फेज, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को ही हम लोग लाइट फेज में टर्म करते हैं। ठीक है, सेकंड जो है उसको हम लोग देखिए रिडक्शन वाला प्रोसेस। तो रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है स्ट्रोमा में, यानी जो हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड जो फिल है, इस पूरे सेल ऑर्गेनल के अंदर जो एक जेली लाइक फ्लूइड फिल है, इस जेली लाइक फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं एस्ट्रोमा। इस एस्ट्रोमा में जो प्रोसेस होता है वो है रिडक्शन। और रिडक्शन अभी हमने क्या समझा कि रिडक्शन मींस द एडिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन in the carbon dioxide to produce C6H12O6, यानी इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन का प्रोसेस होता है स्ट्रोमा में, यानी जो प्लास्टिड है उसका किस पोर्शन में ये प्रोसेस होगा, तो रिडक्शन का तो स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, उसके बाद इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इस फेज को हम लोग डार्क फेज बोलते हैं। डार्क फेज बोलते हैं, इट मींस दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट एनर्जी, यानी इस प्रोसेस को कराने के लिए लाइट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो इसको हम लोग डार्क फेज बोलते हैं। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आ जाता है, बार बार सोचते हैं बच्चे, कंफ्यूजन हो जाता है कि सर डार्क फेज मींस इट दिस प्रोसेस टेक प्लेस ओनली इन नाइट, तो नो, इट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज। लाइट फेज में जो हाइड्रोजन आयन आएगा तभी तो CO2 के साथ कंबाइन करके जो है ये ग्लूकोज बनाएगा। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दिन में ये डार्क फेज नहीं होता, दिन में भी होता है, रात में भी होता है, क्योंकि डार्क फेज डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ लाइट फेज पे, ना कि डार्क फेज मतलब रात वाला प्रोसेस और लाइट फेज मतलब दिन वाला। लाइट फेज मतलब दिन वाला, ये पक्का है, क्योंकि दिन में हो या रात को भी लाइट जले तो रात को भी हो जाएगा लाइट फेज। ठीक है, लेकिन डार्क फेज का मतलब है ये डिपेंडेंट फेज है, सेकंड फेज है लाइट फेज के बाद वाला, जो कि लाइट फेज के दौरान जो हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है उस हाइड्रोजन आयन पे डिपेंडेंट प्रोसेस है। एंड डार्क फेज इज आल्सो टर्म्ड एज रिडक्शन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द व्हाट, स्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी पिछले वीडियो में हमने पिछले वीडियो नहीं, इसी वीडियो में हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स मतलब उसमें क्या क्या घटना होता है, फिर हमने देखा साइट कहाँ ये प्रोसेस होता है वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे किन चीजों की आवश्यकता होती है, वो आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिटेलाइज करके जानते हैं। ठीक है, कि रॉ मटेरियल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या है, और वो सोर्स भी उसका जान लेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, तो फ्रॉम एयर, एयर और गैस में भी क्या कोई डिफरेंस है सर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गैस भी तो होता है, एयर भी होता है। ठीक है, तो एयर और गैस में ये डिफरेंस है, एयर जब बोले तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, यानी एयर का मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, और भी जो भी अदर गैसेस हैं वो सब को हम लोग एक साथ जब बोलते हैं तो कंसीडर करते हैं एयर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर नॉट गैस। गैस जब बोलते हैं तो गैस का मतलब होता है पार्टिकुलर गैस। ठीक है, पार्टिकुलर यानी जब सिर्फ CO2 ओनली CO2 तब क्या बोलेंगे गैस, CO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस। सिंगल जब किसी पार्टिकुलरली को बोलते हैं तब गैस टर्म यूज करते हैं, लेकिन एयर टर्म यूज होता है मिक्सचर ऑफ गैस के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहां से लेगा, तो फ्रॉम एयर। सेकंड है वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, यानी मिट्टी से ना लेता है, बाय द रूट्स, रूट्स के द्वारा। यानी अगर हम देखें तो प्लांट जो है इसमें मिट्टी होगा, हाँ होगा, ठीक है, उस मिट्टी में छोटे छोटे पानी होंगे, मेढक तो नहीं होगा, पानी होगा,
उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा रूट, और रूट एब्जॉर्ब करके फिर प्लांट को ले जाएगा। तो फ्रॉम सोयल ना, बाई रूट, रूट के द्वारा, मिट्टी से रूट के द्वारा, ये समझे मिनरल्स और वाटर को। मिनरल में सर क्या, मिनरल में वही आयरन हो जाएगा, आयरन चाहिए, सॉरी आयरन ही लिखो शॉर्ट में, आयरन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह और भी मिनरल्स होंगे, जिन मिनरल्स को भी वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है उनको वो चाहिए। मिनरल्स हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, उन लोग को ये सॉइल से ले जाएगा, रूट के द्वारा प्लांट को देगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो सर प्लांट है तो प्लांट होगा ही, और सॉरी प्लांट जब है तो प्लांट सेल होगा, जब प्लांट सेल होगा तो क्लोरोप्लास्ट होगा, तो क्लोरोफिल मिलेगा ही। तो ये तो आप खुद से बता सकते हैं। लाइट, लाइट लास्ट, लाइट जो है सन तो सबसे प्रोमिनेंट सोर्स है, सन के ही चलते फोटोसिंथेसिस 100% हम बोल देंगे 100% चलेगा, 100% ही होता है। लेकिन अदर सोर्स से भी अगर चाहें तो आप फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं। तो उस अदर सोर्स के द्वारा अगर आप फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, जो लाइट के अदर सोर्स है, उसमें आपको अगर हम कलर वाइज देखें तो सबसे मैक्सिमम ग्रीन कलर का लाइट जो होता है उसमें मैक्सिमम, सॉरी नॉट, उल्टा उल्टा हो गया, सॉरी, मिनिमम ग्रीन लाइट में मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा, और ब्लू एंड रेड लाइट जो है उसमें मैक्सिमम जो है वो फोटोसिंथेसिस होता है। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन लाइट के लिए सबसे प्रोमिनेंट सन, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, तो 7 कलर कॉम्बिनेशन है तो उसमें ब्लू और रेड तो है ही, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अगर ग्रीन लाइट में मोस्टली एक्सपेरिमेंट करके पाया गया कि ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है, ग्रीन लाइट में मिनिमम होता है, सबसे कम होता है, और मैक्सिमम ब्लू और रेड में होता है, ठीक है। ये चीज जो है इसको कॉपी, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं और कुछ तो छूटा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। हम लोग कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर लाइट फेज डार्क फेज में कंफ्यूजन था, दिन वाला रात वाला, तो दिन वाला रात वाला प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, तो कुछ और ही समझ ले रहे हैं, वो वाला बात नहीं है। डार्क फेज और लाइट फेज का मतलब जो लाइट में जो फोटोसिंथेसिस में एक्टिविटी होता है उस रिएक्शन को हम लोग लाइट फेज यानी दिन वाला, रात वाला जो बोल रहे हैं वो नाइट, मतलब ऐसा नहीं कि रात में ही होता है, तुम लोग कुछ और ही समझ रहे हो। लाइट डार्क फेज मतलब जो लाइट फेज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है उसको बोल रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कुछ मत सोचो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो